हे गाइस, वेलकम या वेलकम बैक। सो बेसिकली आपने तो टाइटल देख ही लिया है कि आप बस प्लानिंग मोड में अटके हुए हो। आप कब से रेडी हो लेकिन काम अब स्टार्ट ही नहीं किया है, आप एक्शन लेने स्टार्ट ही नहीं किए हो। सो बेसिकली आप मतलब एक प्लानिंग मोड में हो। आप प्लानिंग इतने करते हो, आपके प्लानिंग कुछ वो ख़राब नहीं है। आप प्लानिंग करने में एक्सपर्ट हो, लेकिन आप प्लानिंग ऐसे करते हो कि वो एग्जीक्यूट करना तो आसान नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप प्लानिंग करने में ही पूरा दिन लगा देते हो और अगले दिन आप भूल तो नहीं जाते, लेकिन आप इतने आलसी हो कि आप वो प्लानिंग एग्जीक्यूट ही नहीं करते। और ऐसा करते करते दिन बीतते जाता है, आप नया प्लान बनाते जाते हो। सो ये प्लानिंग मोड से बाहर निकलना होगा। आपने जो प्लान बनाया है, मैं उसको सेलिब्रेट करता हूँ, वो बहुत अच्छा है। आप भी मानते हो और मैं भी मानता हूँ, क्योंकि आपने कुछ सोच के ही वो प्लान बनाया है, ना कि ऐसे ही। आप प्लानिंग करने में माहिर हो, इसलिए वो प्लानिंग लेकर बैठो, ना कि अभी और प्लानिंग बनाओ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप फिर से प्लानिंग बनाओ। अभी प्लानिंग का टाइम नहीं है, अभी एक्शन का टाइम है। तो पॉइंट नंबर 2 ये है कि तुम हर वक्त कहते रहते हो कि तुम कल से स्टार्ट करोगे, लेकिन आप कभी कल का इंतज़ार नहीं किए, आप सिर्फ काम को टालते गए। यानी आपको कल का इंतज़ार नहीं है, आपको अभी जो प्रेजेंट टाइम है उसको कैसे बर्बाद करना है वो आपको लगा हुआ है। क्योंकि ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी आप जैसा ही हूँ। इसीलिए आपको क्या करना है, कल का इंतज़ार करना बंद करो। अभी जो प्लानिंग आपने बनाया था उस प्लानिंग को अभी से एग्जीक्यूट करो, ना कि कल का फिर से इंतज़ार करो। पॉइंट नंबर 3 ये है कि तुम यूट्यूब पे 100 से ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो देख लिए हैं, या फिर ऐसे वीडियोस देख लिए हो जो सेल्फ हेल्प हो। ये वीडियो देखना और आपका काम करना ये इक्वल नहीं है, क्योंकि आपका एक्शन और ये वीडियो देखना किसी से भी रिलेटेड नहीं है। आप चाहो तो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। पॉइंट नंबर 4 ये है कि तुम कंफर्ट जोन में मास्टर बन चुके हो, यानी कंफर्ट लेना कोई तुमसे सीखे। सो बेसिकली मैं भी वैसा ही था, अभी भी वैसा ही हूँ, लेकिन थोड़ा मैंने इम्प्रूवमेंट लाया। क्योंकि एक्शन करना यानी आपको डिस्कम्फर्ट होना है और आपको डिसिप्लिन या फिर कंसिस्टेंट रहना है। क्योंकि एक्शन लेना में कंफर्ट नहीं है, क्योंकि आपको चाहिए कंफर्ट और आपको एक्शन भी करना है, और दोनों एक साथ नहीं हो सकता। आप एक मज़ेदार सोफ़े पे बैठ के आप नींद के सिवा आप कुछ नहीं कर सकते, या फिर आप कर सकते हो लेकिन उतना प्रोडक्टिव नहीं होगा। आपको एक टेबल चेयर पे बैठकर आपको करना है जो भी करना है। यानी आपका कोई काम अलग भी हो सकता है, लेकिन मैंने सिर्फ ये एग्जांपल दिया कि आपको कुछ एक्शन लेना है और उसका रिजल्ट चाहिए, तो आपको डिस्कम्फर्ट होके ही करना है। ये नहीं कि आप कांटों पे बैठ के ही पढ़ो, ऐसा नहीं है। या फिर आपको कुछ और करना है तो कांटों पे बैठिए, ऐसा नहीं है। आपको कंसिस्टेंट होना है, और वो पेन ही डिस्कम्फर्ट मैंने बोला। पॉइंट नंबर 5 ये है कि आपने तो बुक्स खरीद ली, बहुत से बुक्स खरीद लिए आपने। मैंने भी खरीदा था बहुत से बुक्स, लेकिन आप पढ़ते एक भी नहीं हो। आपने कैलेंडर भी भर लिया, इस डेट पे ये करना है, आपने बहुत से चीज़ें कर लिया, लेकिन आपने 3 बुक खरीद लिए, एक भी नहीं भरा। आपको अभी फिर से लग रहा है कि एक और नया बुक आया है मार्केट में, वो भी खरीद लेता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। अगर बुक्स पढ़ना है आपको, मतलब बुक्स पढ़ने में आपको अच्छा लगता है, तो एक बुक्स खरीदो और उसको ख़त्म करके ही सेकेंड बुक खरीदो। ऐसा नहीं है कि आप खरीदते जाओगे, क्योंकि मैं मानता हूँ बुक्स इतने महंगे नहीं हैं कि आप खरीद ना सको। बुक्स एक चीप रेट पे ही आता है, कि मतलब एफोर्डेबल रेट पे ही आता है जो आपको बुक्स चाहिए। सो बेसिकली मैं यही मानता हूँ कि एफोर्डेबल हो, लेकिन आपका टाइम एफोर्डेबल नहीं है। मतलब आपको टाइम देना है, एक बुक में टाइम दे के देखो, बाद में दूसरा बुक खरीदो। आपको एक साथ 2 ऐसे बुक नहीं लेना है। ये मैं कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके बेसिकली आप जिस क्लास में हो या फिर जिस कॉलेज में हो उसके बुक्स जो आपको सारे लेने पड़ेंगे। मैं एक्स्ट्रा बुक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे सेल्फ हेल्प बुक, तो वो आपको 2 नहीं लेना है, आपको एक लेकर फिनिश करना है और दूसरा लेना है। इसीलिए आपको प्लानिंग उतना नहीं करना है, आपको एग्जीक्यूट करना है। तो पॉइंट नंबर 6 ये है कि तू रेडी नहीं है, तू सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है। तो बेसिकली ये आपको रूड लग सकता है, लेकिन ये बात सच है कि आप ये वीडियो देखकर आप ये टाइम वेस्ट ही कर रहे हो, और आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने ये वीडियो देखकर बहुत अच्छे काम कर लिए, आपने कुछ नहीं किया। मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ।
आपने तो सिर्फ ये वीडियो देखा, सो सॉरी इसके लिए, ये बोलना मैं चाहता नहीं था लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको मैं एक, अगर आप मेरे बड़े भाई हो तो मैं बड़े भाई मान के बोल रहा हूँ, या फिर आपके छोटे भाई या फिर दोस्त या भाई या बहन, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये सब करना बंद करना होगा। आपको एक्शन लेना है, आपको भागना नहीं है अपने टाइम से। आप भागते कब तक रहोगे, मतलब आपको एक टाइम पे तो आपको रुकना ही पड़ेगा। आपको जब पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको दिखेगा आपका पेंडिंग काम ऐसा मतलब पहाड़ बन जाएगा वो, कि आपको मतलब डर लगने लगेगा, क्योंकि आप प्लानिंग बहुत करते हो लेकिन आप करते कुछ नहीं। इसीलिए आपको वो पहाड़ को एक एक करके तोड़ना है। तो पॉइंट नंबर 7 ये है कि तुम सोच रहे हो कि तुम बिज़ी हो, लेकिन एक बात अपने आप से कसम खा के बोलो कि क्या तुम सच में बिज़ी हो? क्या तुम सच में इतने बिज़ी हो कि तुम अपने जो काम है वो भी नहीं कर पा रहे हो? देखो, मैं भी यूट्यूब चलाता था, मैं भी सोशल मीडिया यूज़ करता था, मुझे भी लगता था कि मैं बिज़ी था, लेकिन जब मैंने स्क्रीन टाइम देखा तो मेरा मतलब आप समझो कि मेरा सर मतलब एक फंक्शन करने लगा कि मैं बिज़ी नहीं था, मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा था, अनवांटेड चीज़ में टाइम लगा रहा था। तो वो सच है कि तुम बिज़ी नहीं हो, ये आप भी जानते हो, आप बिज़ी नहीं हो। दिन भर में आपका दिन कैसे जाता है आप नहीं जानते। एक दिन आप स्मार्टफोन को रख के देखो, आप एक दिन सुबह लॉक करके देखो और शाम को ऑन करके देखो, आपको अंदर से ऐसा फील होगा कि आप मतलब करने के लिए काम ही नहीं है ऐसा लगेगा, मतलब क्योंकि टाइम ही टाइम होगा आपके पास। एक दिन करके देखना। बेसिकली आप बिज़ी नहीं हो, आप बिज़ी हो उन ऐप में जो आपको ही दिखा के वो पैसे ले रहा है। तो लास्ट पॉइंट मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपको स्टार्ट करना है, ना कि आप सोचते रहो, ना कि प्लानिंग करते रहो। इसीलिए मैं यही बोलूँगा कि जो भी डिस्ट्रैक्शन आए उसको उड़ा दो और बाय। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने कमेंट शेयर कर सकते हो, और बाय।